जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, 1887 ईस्वी में बैडमिंटन खेल के नियम बनाए गए। तो बैडमिंटन खेल के नियम कब बनाए गए? 1887 ईस्वी में। सेकंड पॉइंट, बैडमिंटन खेल के नियमों को दोबारा कब और कब संशोधित किया गया? तो बैडमिंटन खेल के नियमों को दोबारा 1895 और 1905 में संशोधित किया गया था। तीसरा पॉइंट, 1893 में इंग्लैंड में बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन हुआ। तो इंग्लैंड में बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1893 ईस्वी में। चौथा पॉइंट, 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का गठन हुआ था। इसके अलावा पांचवें पॉइंट की बात करें तो वर्तमान में IBF में लगभग कितने देश शामिल हैं? तो लगभग 120 देश शामिल हैं। अब बात करते हैं छठवें पॉइंट की। 1948 ईस्वी में विश्व चैंपियनशिप पुरुष थॉमस कप की शुरुआत हुई। तो थॉमस कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1948 से। सातवें पॉइंट की बात करें तो 1957 ईस्वी से विश्व चैंपियनशिप महिला ओवेर कप की शुरुआत हुई। तो महिला ओवेर कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1957 ईस्वी से। आठवां पॉइंट, हॉकी खेल का जन्मदाता कौन देश है? तो वो है इंग्लैंड। नौवां पॉइंट, विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि WWF की स्थापना किस वर्ष और कहां पर हुई? तो विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 कैंट इंग्लैंड में हुई थी। 10वां पॉइंट, विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। 11वां पॉइंट, भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना यानी VAI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। 12वां पॉइंट, BAI का पूरा नाम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। 13वां पॉइंट, बैडमिंटन खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शटलर्स। अब बात करते हैं 14वें पॉइंट की। बैडमिंटन को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया था 1962 जकार्ता इंडोनेशिया एशियाई खेलों में। 15वां पॉइंट, बैडमिंटन को 1992 बार्सिलोना स्पेन ओलंपिक में शामिल किया गया था। यानी कि बैडमिंटन को कब ओलंपिक में शामिल किया गया? तो 1992 बार्सिलोना स्पेन ओलंपिक में शामिल किया गया था। 16वां पॉइंट, पुरुषों का प्रथम बैडमिंटन विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? तो थॉमस कप था और इंग्लैंड 1948 में ये प्रतियोगिता हुई थी। 17वां पॉइंट, भारत ने प्रथम विश्व कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो भारत ने विश्व कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया था। जी हाँ। 18वां पॉइंट, महिलाओं का प्रथम विश्व कप बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सा है? उबेर कप। 1957 में यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसे उबेर कप के नाम से जाना गया। 19वां पॉइंट, प्रथम बैडमिंटन अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है NM नाटेकर और मीना शाह। 20वां पॉइंट, प्रथम बैडमिंटन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तो वो है SS आरिफ। इन्हें सन 2000 में और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं 21वें पॉइंट की। एकल मुकाबले के लिए कोर्ट की लंबाई बताइए, लंबाई और चौड़ाई। तो एकल मुकाबले के लिए जो कोर्ट की लंबाई होती है वो 44 × 17 फीट यानी कि 44 फीट लंबाई होती है और 17 फीट चौड़ाई होती है, या फिर 13.44 मीटर 40 मीटर। फिर से सुन लीजिए, या फिर 13.400 मीटर लंबाई होती है और चौड़ाई इसकी होती 5.180 मीटर। यह एकल मुकाबले के लिए
बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई मीटर में। 22वां पॉइंट देखिए, युगल मुकाबले के लिए 44 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई होनी चाहिए। जबकि मीटर की बात करें तो युगल मुकाबले के लिए 13.400 मीटर लंबाई और 6.100 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। युगल मुकाबले के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई की बात किया जाए तो। 23वां पॉइंट, कोर्ट को चिन्हित करने वाली रेखाओं की जो लंबाई होती है, मोटाई होती कितनी होती है? तो कोर्ट को चिन्हित करने वाली जो रेखाएं होती है वो 4 सेंटीमीटर की मोटाई की होती हैं। 24वां पॉइंट, शॉर्ट सर्विस लाइन सेंट्रल लाइन से 6.1/2 फीट या फिर 1.98 मीटर दूरी पर स्थित होती है। 25वां पॉइंट, सर्विस एरिया भी ए और बी 2 भागों में बटा होता है। अब बात करते हैं 26वें पॉइंट की, बैक गैलरी की चौड़ाई कितनी होती है? तो बैक गैलरी की जो चौड़ाई होती है वो 2.5 फीट या फिर 0.762 मीटर होती है। 27वां पॉइंट, साइड गैलरी की चौड़ाई कितनी होती है? तो साइड गैलरी की जो चौड़ाई होती है 1.5 फीट या फिर 0.457 मीटर होती है। 28वां पॉइंट, मार्किंग लाइन सफेद या पीले रंग की होती है। 29वां पॉइंट, कोर्ट के सेंटर में एक नेट लगा होता है। 30 नेट की लंबाई कितनी होती है? तो नेट की लंबाई 20 फीट या फिर 6.096 मीटर होती है। नेट की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 फीट या फिर 0.762 मीटर होती है। 32वां पॉइंट, पोल्स की ऊंचाई कितनी होती है? तो पोल्स की ऊंचाई होती है 1.55 मीटर या फिर 5 फीट 1 इंच होती है। अब बात करते हैं हम 33वें पॉइंट की, इंडोर स्टेडियम में छत की ऊंचाई कितनी मीटर होती है? 9 मीटर होती है। 34वां पॉइंट, शटल का वजन कितना होता है? तो शटल का जो वजन होता है वो 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम होता है। जबकि शटल के पंखों की लंबाई कितनी होती है? तो शटल के पंखों की लंबाई 62 से 70 मिलीमीटर होती है। इसके अलावा शटल के पंखों के ऊपरी सिरों का व्यास कितना होता है? 58 से 68 मिलीमीटर होती है। 37वां पॉइंट, शटल के आधार का व्यास कितना होता है? तो शटल के आधार का जो व्यास होता है वो 25 से 28 mm होती है। 38वां पॉइंट, रैकेट बना होता है, किसका बना होता है? लकड़ी या फिर स्टील का बना होता है। 39वां पॉइंट, रैकेट की लंबाई कितनी होती है? 68 सेंटीमीटर होती है। रैकेट की अधिकतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 23 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 41वां पॉइंट, शटल में पंखों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। मुर्गी या बतख के ये पंख होते हैं। अब बात करते हैं हम 42वें पॉइंट की। जी हाँ, पुरुषों के लिए 21-21 अंक के 5 गेम खेले जाते हैं, जबकि महिलाओं के लिए 21-21 अंक के 3 गेम खेले जाते हैं। 44वां पॉइंट, बैडमिंटन के शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। 45वां पॉइंट, एकल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार कितना होता है? 44x17 फीट, यानी 44 फीट लंबाई और 17 फीट चौड़ाई। युगल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार कितना होना चाहिए? 44x20 फीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 47वां पॉइंट, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता से है, जबकि उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से। उबेर कैसे याद करें? देखिए, वुमेन मतलब महिला, तो उबेर कप महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है।
49वां पॉइंट, पी यानी पुलैला गोपीचंद को 2000-2001 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला। तो राजीव गांधी खेल रत्न कब मिला? 2000 और 2001 में पुलैला गोपीचंद को मिला था। 50वां पॉइंट, प्रकाश पादुकोण को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1982 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। 51वां पॉइंट, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय, तो वो है प्रकाश पादुकोण। तो ये था बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।